नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको एकादशी का एकादशी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जो मुझे जानकारी है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एकादशी 6 को भी है और 7 को भी है। कुछ लोग 6 को भी व्रत रहेंगे, कुछ लोग 7 को भी व्रत रहेंगे। तो जैसा आपके यहाँ आपकी एरिया में हो, आपके यहाँ पंडित जी ने जो भी बताया है, आप उस हिसाब से एकादशी का व्रत करें। लेकिन एकादशी का व्रत का कोई ऐसा विधान नहीं है कि आपको निर्जला एकादशी ही रहना है। आपका जैसा शरीर करे। आप अगर पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, या आपको और कोई परेशानी है, तो आप इस व्रत को ना करें। अगर करें भी तो आप फलाहारी और जल पीकर कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि अगर आप निर्जला रह सकें तो निर्जला, सजला रह सकें तो सजला। सजला मीन्स जल पी के, और सफला रह सकते हैं मीन्स फल खाकर। आप जिस तरह से भी रह सकते हैं, आपकी बॉडी जैसी हो, आप उस हिसाब से व्रत रहिए। लेकिन हाँ, व्रत जरूर रहिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी है और बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। अगर आप पूरे साल की एकादशी नहीं रह सकते हैं तो इस एकादशी का महत्व ऐसा होता है कि आप पूरे साल की एकादशी नहीं रह रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पूरे साल की एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। एकादशी वैसे तो साल में 24 होती हैं। अगर पुरुषोत्तम महीना पड़ गया तो उस पुरुषोत्तम महीना में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, तो टोटल हमारी 26 एकादशी हो जाती हैं। तो वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप पूरे साल की एकादशी का व्रत किया करें। मैं भी करती हूँ। बहुत सुकून मिलता है इस व्रत को करने से, और भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की इसमें पूजा की जाती है। और ऐसा कोई इसमें विधान नहीं है कि आपको बहुत सारी पूजा की सामग्री जुटाना है। आप साधारण जैसे भी आपके घर में जो भी पूजा का सामान है, आप पूजा वैसे ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है, उन्हीं के मंत्र का जाप करना होता है। अगर आप गृहस्थ वाले हैं तो गृहस्थ वाले में भी ये भी नहीं है कि आप माला करें या बहुत देर बैठ के पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं। आप भगवान को चंदन, टीका, आरती जो भी जैसे कभी करते हैं आप वैसे कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पुस्तक है तो आप कथा भी पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान को ऐसे ही प्रणाम कर लीजिए। तो दोस्तों, एकादशी, सबसे पहले एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत किसने किया था, आज मैं वो बताऊंगी। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी जिसके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, एक बहुत महाभारत समय की बात है कि जब ये युद्ध हो गया उसके बाद सब अपने अपने राज्य में खुश रह रहे हैं। भगवान द्वारिका चले गए और इधर युधिष्ठिर पांचों भाइयों समेत, अपनी रानियों समेत सब अपने महल में सकुशल रहने लगे। तो उनके जितने भाई थे वो तो बहुत ही सब पूजा करते थे। अर्जुन भी पूजा करते थे, युधिष्ठिर तो बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे। तो भीम कुछ भी नहीं करते थे। भीम को इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि उनकी भूख उनसे रुक नहीं पाती थी, और वो कुछ ना कुछ खा लेते थे, उनसे कभी भी व्रत नहीं हो पाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण उसी महल में पधारे और ऐसे ही व्रत की चर्चा हो रही थी। तो भीम ने बोला कि माधव, ये बताइए कि हमारे सारे भाई तो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको तो बड़ा अच्छा अच्छा फल मिलेगा, और मैं तो हमेशा खाना ही खाता रहता हूँ, भूखा ही रहता हूँ, मुझे भूख ही लगी रहती है, तो मुझे तो ऐसा कोई फल भी नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा हो तो मेरे लिए कुछ उपाय बताइए जिससे मैं भी व्रत रह सकूँ, मुझे भी भगवान की प्राप्ति हो। तो वो उसी समय भगवान बोले कि भीम, परेशान न होइए, ऐसा मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि जो व्रत करता है, जो नहीं करता है, भाव होने चाहिए। लेकिन अगर आज आपने पूछा है तो बहुत ही उत्तम व्रत इस महीने में एकादशी पड़ने वाली है, तो आप उस एकादशी का व्रत करें। तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो एकादशी
निर्जला एकादशी होती है। तो उसी एकादशी, वो एकादशी पड़ गई, उसी एकादशी में भीम उस एकादशी में निर्जला व्रत कर गए। उन्होंने कुछ ऐसी भगवान की महिमा हुई कि उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। वो 24 घंटे बिना जल पिए उस व्रत को किए, भगवान की आराधना की, पूजा की। तो उसी समय से इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी पड़ गया और लोग निर्जला एकादशी रहने भी लगे, बिना जल पिए रहने भी लगे। लेकिन अगर आपसे पूरे समय आप जल पीकर नहीं रह सकते हैं तो मत रहिए, क्योंकि पहले का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। आपका पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, खान पान में बदलाव हो गया। लोग पहले बीमार नहीं रहते थे, अब ज़्यादातर घर में लोग डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर हैं, लो ब्लड प्रेशर हैं। तो तमाम तरीके से दिक्कतें रहती हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप व्रत रहिए, फलाहारी रहिए, जल पी कर रहिए। अगर आप निर्जला करना भी चाहते हैं तो सुबह भगवान का एक बार लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का स्नान कराएं। स्नान करा के जो चरणामृत निकलता है स्नान का, आप उस जल को ग्रहण कर लीजिए और पूरे समय व्रत करें। फिर रात में 8 बजे 9 बजे के बाद फिर आप एक बार जल पी सकते हैं, तब भी आपका निर्जला एकादशी का व्रत माना जाएगा। जल पीकर, यानी वो जो मैंने बताया अभी सजला, इसको जल पीकर कहेंगे। लेकिन ये नहीं कि अगर आप पूरे समय व्रत पिएं, व्रत में जल पीते रहें तब तो वो निर्जला हो। लेकिन अगर आप पूरे समय जल पीकर भी रह सकते हैं तो आप जल पीकर रहें, फल खाकर रह सकते हैं तो फल खाकर रहें। तो दोस्तों, ये छोटी सी मेरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण सबकी रक्षा करें। जय हो। राधे राधे।